वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं टर्म 2 में, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन द टू एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, पहले पार्ट में क्या पूछा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन टू एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से दो एडवांटेज लिखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो एडवांटेज लिखना है। पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। और जब वेरिएशन क्रिएट होगा, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, एडवांटेज तो ये पहला हो गया कि वेरिएशन क्रिएट होगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब वेरिएशन क्रिएट होगा तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब चेंजेस। रिप्रोडक्शन क्या हुआ, अपने जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा, वेरिएशन क्रिएट करेगा। दूसरा एडवांटेज ये हुआ, जब तक वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म। कुछ टर्म्स ये इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्रस वॉल। जब एम्ब्रियो का अटैचमेंट होगा यूट्रस की वॉल से, जब एम्ब्रियो जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्यूब होती है जो कनेक्टेड होती है मदर की बॉडी से और बेबी के फीटस से कनेक्टेड होती है। ये क्या करती है, इस ट्यूब से बेबी को जितनी भी नरिशमेंट होती है मदर की बॉडी से, उस बेबी को सब कुछ नरिशमेंट, सारा न्यूट्रिशन सब कुछ इसी से मिलता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्या पूछा कि व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी। कितने दिन की होती है वुमेन प्रेगनेंसी, 9 मंथ। कितने मंथ की होती है, 9 मंथ। तो ये सारे टर्म्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। अभी हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया है, अब रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होना जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्या हो गया, अपनी जैसी ही न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कंटिन्यूटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। मीन्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू जनरेशन नहीं बनेगी। क्या होगा, न्यू जनरेशन नहीं बनेगी, मीन्स आगे की लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ द मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सपोज करो अगर ओवम जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब क्या होगा इन अ फीमेल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहली बात तो ये समझना है कि इसमें क्या पूछा, इसमें ये पूछा गया कि जो मैच्योर ओवम फर्टिलाइज्ड अगर नहीं हुआ, मीन्स एक ओवम है वो रिलीज हुआ ओवरी से और वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ फीमेल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। पहली बात तो उस प्रोसेस का नाम है मेंस्ट्रुएशन। क्या नाम है उस प्रोसेस का, मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि जो ओवम ओवरी रिलीज करता है अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तब तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, बट अगर वो ओवम जो ओवरी से रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब क्या होता है, तब मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इसमें यही पूछा गया, इसमें यही बताया गया है कि मैच्योर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है फीमेल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता तभी मेंस्ट्रुएशन होता है, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का 2 एग्जाम्पल बताना है और एसटीडी का 2 एग्जाम्पल बताना। बुक में आईयूडी का एक ही एग्जाम्पल लिखा गया, दैट इज कॉपर टी, बट एक एग्जाम्पल हम और बता दे रहे, दैट इज लूप। एक क्या हो गया कॉपर टी, दूसरा क्या हो गया लूप। एसटीडी का तो बुक में एग्जाम्पल लिखा गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो आईयूडी का 2 एग्जाम्पल क्या हो, कॉपर टी और लूप्स, और एसटीडी का सिफिलिस और गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है,
नाम से पता चला इंटरनल मीन्स बॉडी के इनसाइड जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब बॉडी के बाहर मीन बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन बेबी का डेवलपमेंट मदर के वूम में होना उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर बेबी का डेवलपमेंट होना उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये है डिफरेंस किसके किसके बीच में, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू मेंस्ट्रुएशन अकर। पूछा गया है मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन इसलिए होता है क्योंकि जब ओवरी ओवम हर मंथ रिलीज करती है, वो जो ओवरी ओवम रिलीज कर रही है अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। और मेंस्ट्रुएशन जैसे कि पूरा अच्छे से समझाते हैं, ऐसे यूट्रस जब होने वाला होता है मीन्स ओवम जो है ओवरी जो ओवम रिलीज करती उस समय जो है यूट्रस की जो वॉल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है रिसीव करने के लिए, उस ओवम को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती, जिससे जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है। किससे फिल्ड होती है, ब्लड वेसल से। तो जैसे ही ओवरी ओवम रिलीज की अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तब वो ओवम के साथ साथ जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है मीन टूट जाती है। टूटने के बाद जब ब्लड वेसल्स टूटी हैं तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो वजाइना से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, जब ओवरी ओवम रिलीज करती है और वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गए तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंज सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज कि उसके जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसकी साइज इनलार्ज रहती है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है और बॉडी में बहुत मतलब हेयर्स ग्रो हो जाते हैं प्यूबिक रीजन में, और भी बहुत सारे मसल्स पावर इंक्रीज हो जाती हैं। वॉइस में चेंजेस आते हैं, हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है और ये तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करते। तो ये सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब गर्ल्स होती हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, अपनी प्यूबर्टी एज में होती हैं। द नेक्स्ट इज इफ अ woman is using a copper tea, will it help to protecting her from STD? अगर कोई भी वुमेन है उसने कॉपर टी का यूज़ किया है, क्या वो कॉपर टी जो वुमेन यूज़ कर रही है क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करेगा? कॉपर टी प्रिवेंट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम ही ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करेगा। तो कॉपर टी प्रिवेंट नहीं करता वो उस वुमेन को, किससे, STD से, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। मेल और फीमेल को में कौन सा सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है, हमें उसका बस नाम बताना और कुछ नहीं बताना है। मेल में यूज किया जाता है किसका, वेसिकोटॉमी का। किसका यूज किया जाता है, वेसिकोटॉमी में। फीमेल यूज करती हैं ट्यूबिकोटॉमी का। किसका यूज करती है, ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी ऐसे याद कर सकते हैं, वास्ट रेफरेंस किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में। तो वेसिकोटॉमी यूज फॉर मेल यूज करते हैं। ट्यूबिकोटॉमी फैलोपियन ट्यूब फीमेल में प्रेजेंट होता है, तो ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन करती, फीमेल करती। नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है, बहुत सारे प्लांट एक ही बार में बन जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके एक टाइम में हम मल्टीपल मीन्स मेनी बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, एक ही बार में वन टाइम में मल्टीपल बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराना, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।